लास्ट एपिसोड तक हमने देखा मोमो को शिंग्यू से बात करते हैं। वो जाते हुए उसे मना करती है उसके आने के बारे में मिनचेंग से कहने, ताकि वो उसके लिए परेशान ना हो। मोमो की बातों पे गौर करके शिंग्यू को भी लगता है कि मिनचेंग के ऐसे उसके साथ चले जाने से उसका करियर बर्बाद हो सकता है। रात तक दोनों पैकिंग करते हैं कल जियांगजाओ निकलने के लिए। और फिर जब मिंगशन ने वहां जाकर एक सुपरमार्केट में काम करने की बात करी तो उसने साफ कहा कि ऐसी लाइफ के लिए वो नहीं बना। उसकी वजह से अपनी जिंदगी उथल पुथल कर देने में क्या समझदारी है। वो बोलता है ये सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं है, ये मेरा खुद का भी फैसला है, पर तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम पीछे हटने वाली हो। वादा करो मुझसे ऐसा नहीं करोगी तुम। अगले दिन टैक्सी लेने बाहर जाता है और बोलता है जब तक वो कॉल न करे बाहर ना आए। लेकिन शिंग्यू ने सोच लिया है कि वो मिनचेंग को इस रास्ते में अपने साथ नहीं घसीटने वाली। सो उसके जाते ही खुद भी निकलती है अकेले जियांगजाओ जाने के लिए, पर बाहर कदम रखते ही रिपोर्टर्स को दिखती है। किसी ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था शिंग्यू के बारे में। वो अपना मुंह छुपाकर वहाँ से निकल रही होती है, लेकिन एक पड़ोसी पकड़ लेती है। वहीं यहाँ मिंगशन जब घर पे कॉल लगाता है तो वो उठाती नहीं है। अचानक से देखता है आगे में हल्ला मुल्ला होता है और शिंग्यू को भी देख लेता है। उतने में उसकी माँ आकर अपनी बेटी को मारने लगती है। लुशेंग और जिन्यू उन दोनों को घर लेकर आ जाते हैं, जहाँ शिंग्यू के दादा ऑलरेडी थे। उसे अपने घुटनों पे झुक के माफी मांगने को कहते हैं। उसके ना झुकने पे उसके डैड जबरदस्ती झुकाते हैं, लेकिन शिंग्यू माफी नहीं मांगती। सो वो भी वहाँ से गुस्से में निकल जाते हैं। यहाँ मिंगशन आया अपने डैड के पास क्योंकि उसे लग रहा है कि टीवी स्टेशन वालों को शिंग्यू के ठिकाने के बारे में इन्होंने ही बताया, क्योंकि उनके अलावा कोई और उसके घर पे नहीं आया था। सो वो उन पे गुस्सा करने लगता है। वहीं फांगाओ शिंग्यू से पूछती है आखिर वो इतने दिन तक कहाँ थी। वो बताती है कि उसे मिंगशन ने अपने घर रुकाया था। वो पूछती है पर क्यों? उसे कैसे पता चला तुम कहाँ पे हो? जरूर तुमने ही उसे बताया होगा। क्या चल रहा है आखिर तुम दोनों के बीच? वो बोलते हैं कुछ भी नहीं, पर उन्हें उसकी नाजुक उम्र की फिक्र सता रही है और दोनों में बहस हो जाती है। इवन फानहाओ शिंग्यू को ऐसे मारती है कि उसके गालों पे खरोच आ जाती है। और यहाँ मिंगशन बस उनके घर को देखकर शिंग्यू की टेंशन ले रहा होता है। यहाँ हॉस्पिटल में मिंगशन के डैड एक पेशेंट को ऑपरेशन कर रहे थे, पर वो बच नहीं पाती। शिंग्यू जिन्यू को बता रही होती है कि कैसे उसे बड़े लोग समझ में नहीं आते। वो कहते हैं बच्चों को सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं। दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए, पर खुद ने झूठ कहा, सच छुपाया और बेयू के बुली होने पर भी उसकी मदद नहीं की। दूसरे दिन फांगाओ डोर पे लोहे की गेट भी लगवा देती है। फिर आती है मिंगशन को उसका जैकेट देने और बोलती है कि मेरी बेटी से दूर रहना। घर आकर शिंग्यू को भी कहती है उस लड़के से दूर रहना, वरना अच्छा नहीं होगा। और अब से तुम्हें स्कूल लाना ले जाना मैं करूंगी। स्कूल में शिंग्यू को सब घूर घूर कर देखने लगते हैं टीवी न्यूज की वजह से। वहाँ वो मिंगशन को इग्नोर भी करने लगती है। शिंग्यू को उसके क्लास टीचर बोलते हैं मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ स्कूल में कैसा सिचुएशन चल रहा है, फिक्र मत करो, स्कूल में एंटी बुली सिस्टम आ गया है जिसे वाइस प्रिंसिपल खुद देख रहा है। और अगर कभी भी तुम्हें जरूरत महसूस हो किसी से बात करने की तो काउंसिलर को जरूर से रीच आउट करना। ब्रेक टाइम में भी वो मिंगशन को नजरअंदाज करते करते भागते हुए खाली क्लास की तरफ आ जाती है और मिंगशन भी उसके पीछे। डोर नॉक करके पूछता है उसे बिना बताए ऐसे करने की वजह, उसे ऐसे छोड़कर क्यों गई वो। पर दरवाजा खुलता है तो उसके फ्रेंड्स होते हैं जो ये सुनकर उसको टीज करते हुए पूछते हैं कौन है वो लड़की। वो शिंग्यू से स्विमिंग क्लास के टाइम भी इसका जवाब मांगता है, पर वो उससे दूरी बनाई जा रही थी। उसके फ्रेंड्स भी ये सब देख रहे होते हैं और क्लास खत्म होने के बाद जिलिन बोलता है चाओ फैमिली का मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है तो तुम शिंग्यू से डिस्टेंस ही रखो। लेकिन शेनाओ को समझ आ गया है कि मिंगशन के दिल में शिंग्यू को लेकर कुछ तो समथिंग चल रहा है और उसे ये भी लगता है कि शिंग्यू के दिल में भी यही है। घर पे वो देखता है अपने माँ और अपने बचपन के फोटो एल्बम जिसे उसके डैड ने वहाँ रखा। सो उनसे इसका जवाब मांगने जाता है हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पता लगता है कि उसके डैड को एक पेशेंट के मरने के बाद उसकी फैमिली वालों ने उसके डैड के खिलाफ कंप्लेंट किया, जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। सो वो उनके घर जाता है पूछने के आखिर उन्होंने उसकी माँ की यादों को अच्छे से संभाल कर क्यों रखा। जब वो बोलते हैं कि मैं बस ये तुम्हारे लिए रख रहा था, सोचा कि एक बार बड़े हो जाओगे तो ये तुम्हें सौंप दूंगा। तो वो जाते हुए उन्हें कहता है कि ऐसे टफ बनने की जरूरत नहीं है और वो चीजें वो ना करे जो उनसे नहीं हो पा रहा है, जैसे कि एक अच्छा बाप बनना। शिंग्यू के घर में मोमो शिंग्यू को किसी बहाने से बाहर बुलाती है और उसे उसकी चोट को छुपाने के लिए कंसीलर देती है। शिंग्यू बोलती है कि उसकी हिम्मत खत्म होते जा रही है। जो भी उसने बेयू के लिए किया उसके बदले चाहे तो उसकी फैमिली उसे डांटे मारे, पर वो चाहते हैं माफी मंगवाना, जबकि वो गलत भी नहीं है। मोमो बोलती है कि मुझे जब भी इन सब चीजों से दूर जाना होता है तब मैं डांस करती हूँ, तुम भी डांस क्लब ज्वाइन कर लो ना। इवन शिंग्यू को भी डांस करना पसंद था और वो बेयू के
ड्रीम को भी रियलाइज करना चाहती है। उन दोनों को दूर से उसकी माँ देख रही होती है। वहीं लू शेंग अपने फैमिली को बोलते हैं कि वो अपनी बेटी को उनके पास लेकर आएंगे, लेकिन फांगा उनका फोन लेकर कहती है कि उनकी बेटी वहाँ नहीं जाएगी, वो अपनी शिंग्यू के साथ ज्यादती नहीं होने देगी। पर शिंग्यू के डैड को बस अपनी फैमिली की पड़ी है और उन्हें लगता है कि उनकी बेटी ने गलत की है तो माफी तो मांगनी ही चाहिए। फांगाओ कहती है एक बार तो अच्छे बाप बन जाओ और अब रिग्रेट करिए उनके साथ इतने दूर तक आने पे, और बोलती है कि मुझे तो उसी वक्त अपनी दोनों बेटियों को लेकर चला जाना चाहिए था जब तुम्हारी फैमिली को बेटा चाहिए था। दोनों में बहस इतनी ज्यादा हो जाती है कि बात डिवोर्स तक पहुंच आती है। जिन्यू भी कहता है शिंग्यू से एक बार जाकर माफी मांग लो वरना मॉम डैड आपस में लड़ते रहेंगे और डिवोर्स लेकर ही छोड़ेंगे। तो वो बहुत सोच समझकर अपने डैड से कहती है कि वो उनके साथ गाँव जाएगी माफी मांगने। वो बोलते हैं ठीक है, पर इस बात की खबरें फांगाओ को नहीं लगनी चाहिए। वहाँ जाकर माफी मांगने के बावजूद भी उन लोगों का जी नहीं भरता। उसके दादा तो अपने बेटे को लाठी देकर शिंग्यू को मारने तक को कहते हैं, लेकिन उसके ऐसा ना करने पे अपने बेटे को मारने लगते हैं। उतने में फांगाओ आ जाती है और सबसे झुककर माफी मांगते हुए कहती है कि शिंग्यू को ये सब करने को मैंने कहा था। इफान तो उसे कोसने लगती है। शिंग्यू को भी अच्छा नहीं लग रहा कि उसकी माँ उसको बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पे ले रही है। वहाँ से सब कुछ कड़वा होकर वो लोग वापस आ रहे होते हैं और लू शेंग को अभी भी अपनी फैमिली के साथ रिश्ते खराब होने की पड़ी रहती है। जिनियो को भी घर का माहौल अच्छा नहीं लग रहा था, सो वो कहता है कि वो इस सेमेस्टर कैंपस में ही रहेगा। अगले दिन फांगाओ बोलती है कि वो बस शिंग्यू की जिंदगी बेहतर करना चाहती है। ये उम्र अभी सिर्फ पढ़ाई करने का है, डिस्ट्रैक्ट होने का नहीं। एक बार वो यूनिवर्सिटी चली गई तो उसके लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर देंगी। इवन अगर उसे घर में अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कि उनको भी नहीं लग रहा, तो वो जहाँ चाहे जा सकती है। पर तभी जब वो बड़ी होकर अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, वो अपनी माँ की बात समझने की कोशिश करने लगती है। स्कूल में देंगमी और गुआन लान शिंग्यू की सीट खराब करने में लगी थी, तभी जेलिन और शेनहाओ आकर उसे ही उस सीट पे बैठा देते हैं, क्योंकि अब वो जानते हैं मिनचेंग लाइक्स शिंग्यू तो अपने दोस्त का साथ देंगे। ब्रेक टाइम पे शेनहाओ शिंग्यू को मिनचेंग का भेजा हुआ नोट देता है जिसमें लिखा था मैं हमेशा तुम्हारे साइड रहूंगा। शेनहाओ से जब मिनचेंग पूछता है शिंग्यू ने क्या जवाब दिया, तो वो बोलता है कुछ नहीं, लेकिन वो पढ़कर गहरी सोच में डूब गई थी। शिंग्यू जब अपने माँ के साथ आ रही होती है तब पड़ोस की औरत उसे कहती है तुम मिनचेंग के घर पे रह रही थी ना, मैंने देखा था उसे तुम्हारे साथ टैक्सी से बाहर आते। उसकी माँ बोलती है तुम अपने काम से काम रखो। जिनियो भी आकर अपनी माँ और बहन को घर के अंदर ले जाता है। उसकी माँ फिर जाती है रेस्टोरेंट। जाने से पहले जिनियो से कहती है निकलते वक्त ताला लगाकर मुझे चाबी दे देना। उसके जाने के बाद शिंग्यू जिनियो से फेवर मांगती है कि वो मिनचेंग से मिलने जा रही है, सो वो इतना करे कि इस बारे में माँ को पता न लगने दे। फिर वो उसे मैसेज करके पेड़ के पास बुलाती है और कहती है कि उसकी माँ की वजह से वो उसे इग्नोर कर रही थी, साथ ही वो उसकी शुक्रगुजार है जो भी उसने उसके लिए किया। पर उन दोनों के बीच ना कुछ पहले था और ना फ्यूचर में कभी हो सकता है, क्योंकि वो यहीं रहने वाली है और वो फ्रांस जाने वाला है। वो उसके फ्यूचर के बीच नहीं आ सकती। ऊपर से वो उससे पहले से नफरत करती आई थी और अभी भी करती है। मिनचिंग का ये सब सुन के तो दिल टूट जाता है। हालांकि दर्द शिंग्यू के दिल में भी हुई, पर वो ये सब मिनचिंग की भलाई के लिए कर रही थी। स्कूल में उसकी क्लास टीचर को जब शिंग्यू के टेस्ट में लिखे ऐसे के बारे में पता लगती है तो उन्हें समझ आता है कि उसके मन में कितने सारे सवाल और बातें हैं। सो वो डॉक्टर ली फैन उन्हें अभी स्कूल वालों ने बुलाया है, सो उनसे मिलने का उसे सजेस्ट करते हैं। वहाँ वो मोमो को देखती है जो बताती है कि वो डॉक्टर ली फैन से ओपन अप नहीं हो पा रही, क्योंकि उसके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें हैं जो बहुत ही अजीब है और समझ नहीं आ रहा वो कैसे बताए। स्कूल से घर आते वक्त रास्ते में साइकिल खराब हो जाता है। वहाँ से गुजर रहे कुछ लड़के फांगाओ के सामने शिंग्यू को छेड़ने लगते हैं। वहाँ से जा रहा मिनचेंग ये देखकर आगे बढ़ जाता है। तीनों दोस्त खा पी रहे होते हैं कि जेलिन मिनचेंग को शिंग्यू के वायरल फोटोज दिखाता है। उसे लगने लगता है कि उन लड़कों ने उसके साथ कुछ किया है। वो भागता हुआ जाता है। वहाँ सब्जी बिखरे हुए थे जिसे फांगाओ ने फेंक फेंक कर उन लड़कों के मुंह पे मारा था। मिनचेंग उन लड़कों को देखकर बहुत धुलाई करता है। वहाँ पुलिस तक आ जाती है। फिर पता लगता है कि वो फोटो एडिट किया हुआ था। घर पे फांगाओ शिंग्यू को कल ब्लड टेस्ट के लिए ले जाने की बात करती है। रात तक उसके डैड शिंग्यू से अपनी दिल की बात कहने लगते हैं कि उन्होंने और फांगाओ ने लव मैरिज की थी, लेकिन फिर भी ऐसा कैसे हो गया उन्हें पता नहीं चला। शायद वो ही अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं उठा सके। स्कूल में मिनचिंग के डैड को बुलाया जाता है उनके बेटे की वजह से। उन्हें थोड़ा सुनना भी पड़ता है। रात में वो अपनी माँ से वीडियो कॉल पे बात कर रहा होता है और जब वो देखती है कि मिनचिंग अब तक अपने डैड से नाराज है तो वो उसे सच बता देती है कि वो ही घर छोड़ना चाहती थी, क्योंकि
क्योंकि वो रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी। वे मिनचिंग को लेकर जाना चाह रही थी, लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल न होने की वजह से मिनचिंग के दादा ने ले जाने नहीं दिया। वहीं फांगियान आती है मिनचिंग के डैड से मिलने, और यहाँ शिंग्यू देखती है बाहर पुलिस आई है क्योंकि मोमो ने अपने डैड के खिलाफ कंप्लेंट किया था। अगले दिन मोमो बताती है कि वो लाइफ में एक बार बहादुर बनना चाहती थी, इसीलिए ऐसा किया। पुलिस ने कहा कि फिर से वो ऐसा कुछ करे तो उन्हें बताए। हालांकि उसके डैड इसके बाद से और भी ज्यादा हाइपर हो गए और उसकी माँ को सुनाते रहते हैं, और उसकी माँ मोमो को ब्लेम देती है। रात तक शिंग्यू अपनी रिपोर्ट अपनी माँ को दिखाती है जो कि नेगेटिव था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम होने में बस 2 महीने के वक्त बचे हैं। शिंग्यू स्टूडियो में डांस किया करती है, मिनचिंग बास्केटबॉल खेलता है और दोनों स्कूल में एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। वहीं जब देंगमी गोवालन और जियांगनान को इंटरनेट से पता लगता है शिंग्यू के घर से भागने और उसकी बहन बेयू की सच्चाई, तब वो शिंग्यू को समझने लगते हैं। एक रोज जिनरियो आता है शिंग्यू के स्कूल के बाहर उसे आखिरी बार बाय बोलने क्योंकि वो हंजाओ छोड़कर जा रहा है, और ये भी बताता है कि वो और बेयू एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। पर जब उनका सच बाहर आया तो ये सब हो गया। और वैसे भी गांव का मामला शहर से बिल्कुल अलग है, इसीलिए वो भी बेयू का साथ नहीं दे पाया। जाते हुए उसे बेयू का म्यूजिक बॉक्स लौटा देता है क्योंकि उससे ज्यादा ये शिंग्यू डिजर्व करती है। मिनचिंग अपनी पैकिंग करके डॉम में शिफ्ट हो जाता है। फ्रेंच सीख रहा होता है और स्कूल आना भी बंद। मिनचिंग और शिंग्यू के बीच दूरियां होने के बावजूद वो चुपके से शिंग्यू को पेड़ से उसकी माँ के साथ जाते देखता है। शिंग्यू की नजर भी हमेशा उसके फ्लैट पे टिकी रहती है, जिसे देखकर वो पड़ोसन कहती है कि वो तो चला गया यहाँ से। वही मिनचिंग आया है मोमो से मिलने और उसे बताता है कि उसने स्कूल से लीव लिया है, डॉम में रह रहा है क्योंकि एक तो वैसे उसके डैड लॉ सूट की वजह से परेशान है, वो उन्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता। उसके बाद वो मोमो को डॉक्टर लीफान का नंबर देता है जो कि उसके डैड की क्लासमेट रह चुकी है। साथ ही ये नंबर शिंग्यू से भी शेयर करने को बोलता है। वो जब शिंग्यू से मिलती है तो पूछती है क्या हुआ है आखिर तुम दोनों के बीच। वो बहुत मुरझाया सा लग रहा था, लेकिन वो खामोश रहती, कुछ जवाब नहीं देती। तो मोमो ही उसे डॉक्टर का नंबर देकर बताती है कि मिनचिंग ने ये उसे देने को कहा था। एक रोज क्लास के दौरान अर्थक्वेक आ जाता है। टीचर सबको बाहर मैदान में जाने को कहते हैं। उनके स्कूल को तो नहीं कुछ होता है, पर कुछ जगह पे तबाही हुई होती है, लोग फंसे हुए हैं। स्टूडेंट्स उनकी मदद के लिए पैसे कलेक्ट करते हैं, इवन बाहर जाकर फंडिंग इकट्ठा करने की भी बातें करते हैं, जिसपे उसके क्लास टीचर गुस्सा करते हुए बोलते हैं तुम लोगों को अभी अपने पढ़ाई पे ध्यान देनी चाहिए, इन सब के लिए हम बड़े हैं। उनका रिएक्शन स्टूडेंट्स को सेल्फिश लगता है, लेकिन जब पता लगता है कि उस एरिया में उनकी फैमिली फंसी हुई है तो उनके लिए बुरा लगने लगता है। उनके क्लास में बदमाशी करना तब से बंद कर देते हैं। वही मोमो और शिंग्यू अपने टीम के साथ मिलकर डांस प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसे वो स्कूल की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले हैं कम्युनिटी चैरिटी के दिन। शिंग्यू के डांस को देखकर वो पूछती है इतना टैलेंट होने के बावजूद भी तुम क्लब ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहती। वो बोलती है क्योंकि बेयू डांस करती थी और उसकी माँ को लगता है जो लड़कियां डांस करती है वो आवारा होती है, इसीलिए वो नहीं चाहती उनके इमोशन को हर्ट हो। वही जिलिन मिनचिंग को दिखाता है कि उसके डैड का केस पूरे इंटरनेट पे वायरल हुआ है। उतने में उसके डैड भी आ जाते हैं। अपने बेटे से पूछते हैं ऐसे बिना बताए घर से जाने की वजह। वो बोलता है आपने भी कौन सा मुझे अपने और माँ के बारे में सच बताया था, अब से आप मेरी फिक्र मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो। वहीं घर पे शिंग्यू देखती है एक डिलीवरी आई थी उसके लिए, जिसे जिनियो देना भूल गया था, और वो था बेयू का मेडिकल रिपोर्ट्स की पूरी डिटेल। उसमें था कि उसके कंडीशन स्टेबल हो गए थे, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ सही होने पर भी वो मरी कैसे है। फिर वो याद करती है कि कैसे एक रोज जब वो हॉस्पिटल के बाहर थी अपने पेरेंट्स के लिए गर्म कपड़े लेकर, लेकिन उन्होंने उसे बाहर से वापस जाने को कहा। रास्ते में वो बेयू को एक ब्रिज के पास अकेले ठंड में खड़ा देखती है तो डांट लगाते हुए कहती है एक तो वैसे ही मॉम डैड तुम्हारे लिए परेशान रहते हैं, रेस्टोरेंट भी बंद करके यहाँ आ गए हैं, एक पैसे की कमाई नहीं हो रही है, जिनियो के पेरेंट टीचर मीटिंग मुझे अटेंड करना पड़ता है, ऊपर से तुम ऐसे करके हमारी परेशानियाँ बढ़ा रही हो। वो बोलती है हाँ जानती हूँ मैं हमारी फैमिली पे बोझ बन चुकी हूँ, पर फिक्र मत करो मैं सब कुछ सही कर दूंगी। वही मोमो के घर पे फिर से हो रहा है झगड़ा। उसके डैड उसकी माँ को घसीटते हुए घर से निकाल रहे होते हैं, जिस पे मोमो उन्हें रोकती है और वो उसे ऐसा हटाते हैं कि वो गिर जाती है और उसके पैर पे चोट आ जाती है। वो शिंग्यू को बताती है कि उसके ऐसे गिरने की वजह से उसकी माँ ने अपने हस्बैंड से फाइट किया और उसके डैड ने वादा किया है कि वो शराब नहीं पियेंगे अब से। एक लड़की मोमो से पूछती है परफॉर्मेंस कल होने वाला है, लीड डांसर के बिना परफॉर्मेंस कैसे हो सकता है। सो वो शिंग्यू को बोलती है डांस लीड करने के लिए। अगले दिन वो जिनियो की घर की चाबी छुपा देती है ताकि वो उसे लॉक ना करे।
वहाँ सब नर्वस हो रहे होते हैं, उतने में शिंग्यू आती है और डांस क्लब ज्वाइन कर लेती है। वहाँ ऑडियंस में मिनशेंग भी अपने दोस्तों के साथ आया होता है। हाजाओ स्कूल से परफॉर्मेंस के लिए सब आते हैं। शिंग्यू को डांस करता मिनशेंग स्माइल करते हुए देख रहा होता है। परफॉर्मेंस खत्म होते ही वहाँ से गुजर रही उसकी माँ उसे देख लेती है। शिंग्यू भी उन्हें देखकर भागने लगती है। मिनशेंग उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। जब फांगहाओ मोमो से पूछती है शिंग्यू कहाँ है, वो बोलती है वो यहाँ कैसे हो सकती है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। वही मिनशेंग शिंग्यू को पेड़ के पास ले जाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, फिर वो वहाँ से चला जाता है। रात में जिन्यू बताता है कि मैंने माँ को कन्विंस कर लिया है कि वो डांसर तुम नहीं थी, लेकिन तुम्हारा डांस वाकई बेयू की तरह अच्छा था। अगले दिन स्कूल में देंगमी, ग्वानलान और जियांगनान शिंग्यू को अपने साथ लंच के लिए बुलाती है और देंगमी कहती है क्यों ना अब से पास्ट के बारे में सब कुछ भुलाकर हम नई शुरुआत करें। वही क्लास के दौरान मिनशिंग को उसके फ्रेंड का मैसेज आता है। लिखा था तुम्हारे डैड का लॉ सूट का मामला बहुत सीरियस हो गया है, तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए। सो वो आता है हॉस्पिटल फांगियान से पूछने क्या ये सच है जैसे कि आर्टिकल में लिखा है कि उसके डैड ने पैसों के लिए पेशेंट को मारा। वो बोलती है बिल्कुल भी नहीं, पेशेंट जब आई थी तो उसकी बीमारी लास्ट स्टेज पे पहुंची हुई थी। इवन तुम्हारे डैड से पहले कई डॉक्टर्स ने सर्जरी करने से मना कर दिया था रिस्क की वजह से, लेकिन उसकी फैमिली वालों ने तुम्हारे डैड के सामने बहुत गिड़गिड़ाया। सक्सेसफुल रहा सर्जरी, पर उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस बहुत हो गए थे। सो उन्होंने दूसरी सर्जरी की, लेकिन वो बच नहीं सकी। पेशेंट के इन लॉज ने पेमेंट करने से मना कर दिया और पेशेंट का मौत का इल्जाम तुम्हारे डैड पे दे दिया। वो पूछता है आखिर उन्होंने हाँ कहा ही क्यों। वो बोलती है ये तो तुम्हें उनसे ही पूछना चाहिए, पर मैं ये इतना जानती हूँ कि उन्हें जो सही लगता है वो बिना किसी से कहे वही करते हैं, भले उसके बदले उन्हें गलत समझकर जज ही क्यों न किया जाए। वो आता है अपने डैड के पास और देखता है कुछ बुक्स फ्रांस में कैसे अडेप्ट करें जो कि उनके बेटे के लिए थी। ये देखकर उसे समझ आता है कि वो उसका बिना बताए कितनी केयर करते हैं। वही हुआन शिंग्यू के लिए डिनर लेकर आई होती है रेस्टोरेंट से। उसी दौरान बताती है कि जिनजियो जहाँ काम कर रहा था वहाँ पे उसके और बेयो के बारे में सच पता लग गया। सो उसने जॉब छोड़ दी और वो लापता है तब से। उसका कहना है कि जिनजियो ने जो भी किया वो गलत था और उसे सजा भी मिल चुकी है, पर अब तक उससे नफरत करते रहना सही नहीं, क्योंकि जिनजियो की शादी खराब करने के बाद जब वो भाग गई तब पूरी फैमिली उसके स्कूल जाकर तमाशा करने वाले थे, पर उन्हें जिनजियो ने ही रोका। फिर वो देखती है कि मोमो के डैड को एम्बुलेंस ले गई। स्कूल में मोमो को ढूंढती है पर वो आई नहीं होती। सो वो अपनी माँ के साथ जाती है हॉस्पिटल उसके डैड के बारे में हालचाल लेने। मोमो रो रही होती है क्योंकि उसके डैड को लिवर कैंसर हो गया है। वो जिस इंसान को चाहती थी कि वो मर जाए, पर अब जब वो मर रहे हैं तब समझ नहीं आ रहा है कि उसे कैसे फेस करे। स्कूल में डॉक्टर ली फान कुछ पोस्टर्स लगाते हुए शिंग्यू को वहाँ देखकर उसे भी इसमें वॉलंटियर करने को कहती है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन एड प्रिवेंशन से रिलेटेड अवेयरनेस पे काम करती है। वहीं हॉस्पिटल में मोमो के डैड मोमो के साथ पास्ट के अच्छे पलों को याद कर रहे होते हैं। मिंगशिंग भी हॉस्पिटल आया हुआ था मोमो को देखने के लिए। फांगियान से उस मरे पेशेंट के बारे में कुछ जानकारी मांगता है। वो बताती है पेशेंट के मरने के बाद से उसका हस्बैंड गायब है और एक दफा फिर उसके इन-लॉज आते हैं हॉस्पिटल में, तमाशा करते हैं कि मेडिकल बिल पे नहीं करना उन्हें, इवन पेशेंट की मौत का कंपनसेशन भी चाहिए। पर एक दफा उनके डिपार्टमेंट में किसी ने कैश भिजवाया था उसी पेशेंट का बिल का बोलकर, पर वो किसने भिजवाया था वो पता नहीं। वापस जाते वक्त एंट्रेंस के पास शिंग्यू को देखता है क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। उसके पास छाता होने के बावजूद भी उसने कहा कि उसके पास नहीं है ताकि उससे बात करने का थोड़ा टाइम मिल जाए। उससे उसका हालचाल पूछता, सेम वो भी पूछती है। फिर वो बताता है कि अब वो स्कूल नहीं आएगा, वो पेरिस के मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहा है। सो ये उनकी आखिरी मुलाकात हो सकती है। सो उससे पूछता है अगर उसे उससे कुछ कहना है तो। वो बस बोलती है बेस्ट ऑफ लक। बारिश कम होते ही निकल रही होती है तो वो उसे छाता देते हुए बोलता है मैंने झूठ कहा था। वो कहती है नहीं ले सकती, जैसे कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है तो मैं इसे लौटा नहीं पाऊंगी तुम्हें। शिंग्यू को लगता है कि बेयू पे उसकी फैमिली वालों ने गिव अप कर दिया होगा। इसी बारे में वो अपनी माँ से पूछती है पर वो कुछ जवाब नहीं देती। वही स्कूल में मोमो बताती है कि कुछ दिनों से उसे बचपन की याद आ रही है जब उसकी फैमिली खुश रहा करती थी। उसके डैड एलिमेंट्री स्कूल के टीचर हुआ करते। भले ही कमाई कम थी पर सब कुछ सही चल रहा था। जब वो छोटी थी तब उसने अपने डैड से एक बार कहा कि उसे बड़ा घर और अच्छे कपड़े चाहिए। फिर उसके डैड वो जॉब छोड़कर बिजनेस में आ गए, लोन ले लिया और बिजनेस भी नहीं चल पाया। तो इन सब का ब्लेम वो खुद पे लेती है। शिंग्यू बोलती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यहाँ बास्केटबॉल स्टेडियम में जिलिन और शेनाओ देखते हैं मिनशिंग को एक पेपर के साथ किसी सोच में। जब पता लगता है कि वो किसी को ढूंढ रहा है तो जिलिन बोलता है ये सब काम में तो मैं बहुत माहिर हूँ, और वो यूँ उस शख्स का पता भी लगा लेता है। वही शिंग्यू आती है ली फान की ऑर्गेनाइजेशन जहाँ वो डॉक्टर झांग से पूछती है जिस इंसान का अर्ली स्टेज में इलाज चल रहा हो और स्टेबल भी हो जाए तब भी क्या वो मर सकता है। वो बोलते हैं ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वही हम देखते हैं मिनशिंग को अपने डैड के घर हमेशा से ज्यादा विजिट करते हैं और उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। शिंग्यू जब घर आती है तो कोई नहीं होता।
जिनियो का कॉल आता है जो बताता है उसकी माँ हॉस्पिटलाइज्ड है। डॉक्टर से पता लगता है कि उसकी माँ को मेंटल हेल्थ इशू थी। इस बारे में वो अपने डैड से पूछती है। वो बताते हैं फांगाओ बेयू की मौत के बाद से इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रही थी, खासकर तब जब बेयू को उसकी फैमिली के मकबरे से एकदम अलग किसी सुनसान जगह में दफनाने को कहा गया, क्योंकि वो लोग उसे अपनी फैमिली के कब्र के पास नहीं देखना चाहते थे। वो एक रोज रात को फांगाओ को उसी कब्र के पास सोए हुए दिखते हैं। यहाँ मिनचिंग आ पहुंचा है पेशेंट के हस्बैंड के पास। वहीं हॉस्पिटल में कमेटी आ चुकी है, मिनचिंग के डैड भी है। उतने में वहाँ वो आदमी आकर बताता है कि वो सच में थैंकफुल है उनका, जहाँ बाकी के डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। उन्होंने ही उसकी बेबी का ऑपरेशन किया, पर उसकी मौत के बाद उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, प्लस मेडिकल बिल के पैसे भी नहीं थे, इसीलिए भाग गया बड़े शहर काम करने के लिए ताकि पैसे चुका सके। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके जाने के बाद उसकी फैमिली ऐसे उन पे केस कर देगी। वो कंप्लेंट विड्रॉ कर लेते हैं। मिनचिंग के डैड को पता है ये काम उनके बेटे ने किया है, जो लैंग्वेज क्लासेस मिस करके यही सब करने में लगा था। वो आते हैं उस पेड़ के पास जहाँ वो मौजूद था। वो पूछता है पर आपको कैसे पता लगा इस जगह के बारे में? वो बताते हैं कि जब भी तुम अपने दादा से झगड़ा करके घर से भाग आते तब यहाँ आकर सो जाते हैं और मैं ही तुम्हें अपने कंधे पे घर वापस लेकर आता। और मिनचिंग को लगता था कि ये उसके दादा थे। वहीं शिंग्यू उस ऑर्गेनाइजेशन की वॉलंटियर बन गई है। वहाँ काम किए वर्कर्स की फोटोज लगा रही होती है। वहीं उसकी नजर बेयू की फोटो पे पड़ती है। वो इसका जवाब ली फान से मांगती है। वो बताते हैं कि वो हमारे साथ वॉलंटियर किया करती, पर एक रोज उसे किसी लड़के का कॉल आया और वो चली गई। जिनियो को आकर ये सब बताती है कि बेयू की मौत एक बीमारी नहीं थी, उसने खुद ही जिंदगी से अलग होने का फैसला किया था।